नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा है भगवान शिव के उन 12 पवित्र स्थानों की जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, मतलब प्रकाश के वो अनंत स्तंभ। तो हमारा ये सफर बिल्कुल एक तीर्थयात्री की तरह ही होगा। हम सबसे पहले जानेंगे कि इन पवित्र स्थलों की शुरुआत कहाँ से हुई, इनकी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति क्या है। फिर हम कुछ खास मंदिरों की कहानियों में उतरेंगे, वहाँ के अनोखे रीति रिवाजों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी यात्रा का आध्यात्मिक मतलब क्या है। तो हमारी ये तीर्थयात्रा किसी मंदिर से नहीं, बल्कि सृष्टि की शुरुआत से शुरू होती है, ताकि हम उस एक सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढ सकें कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या। देखिए, इस यात्रा को पूरी तरह से महसूस करने के लिए इसका मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। तो ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति मतलब रेडियंस या चमक, और लिंग मतलब चिन्ह या साइन। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जिसमें वो अनंत प्रकाश के एक प्रचंड स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। शिव महापुराण में इसकी एक बहुत ही अद्भुत कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और ये बहस तब खत्म हुई जब भगवान शिव स्वयं एक विशाल अंतहीन प्रकाश स्तंभ के रूप में तीनों लोकों को भेदते हुए प्रकट हुए। तो इस ब्रह्मांडीय समझ के साथ चलिए अब अपनी असली तीर्थयात्रा शुरू करते हैं। और परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत होती है पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से। सोमनाथ की जो कहानी है ना, वो भक्ति, श्राप और भगवान की करुणा की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। सोमनाथ का जो पूरा इतिहास है उसे बार बार तोड़ा गया और हर बार वो फिर से खड़ा हुआ। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आस्था और प्रेम की शक्ति को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। चलिए अब सोमनाथ से आगे बढ़ते हैं और भारत के अलग अलग कोनों में देखते हैं कि कैसे इस दिव्य प्रकाश ने अलग अलग कहानियों को जन्म दिया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि ये पवित्र स्थान कैसे अलग अलग हिंदू परंपराओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं। देखिए, एक तरफ है काशी, शिव की अपनी नगरी गंगा के किनारे, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में है रामेश्वरम, जिसे खुद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने स्थापित किया था। अब हमारी यात्रा हमें ले चलती है सीधा हिमालय की ऊंचाइयों पर, केदारनाथ। यहाँ की कहानी किसी देवता या राक्षस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन इंसानों की जो अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते थे। ये कहानी है पांडवों की। महाभारत युद्ध के बाद वो अपने ही भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, और यहीं पर शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और उनकी पीठ का भाग आज भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जो एक तरह से दिव्य क्षमा का प्रतीक है। तो केदारनाथ की कहानी थी क्षमा की। अब चलिए एक ऐसी जगह पर जहां भक्ति का प्रदर्शन परम बलिदान से किया गया था। जी हाँ, बैद्यनाथ में। यहाँ शिव के परम भक्त असुर राजा रावण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने 9 सिरों की आहुति दे दी थी। और इस घोर तपस्या को देखकर शिव प्रकट हुए और एक वैद्य यानी डॉक्टर की तरह रावण को ठीक किया। अच्छा, इन अद्भुत कहानियों और मिथकों से आगे बढ़ें तो इन मंदिरों की जो जीवित आस्था है वो असल में दिखती है वहाँ के अनोखे रीति रिवाजों और प्रतीकों में। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर को ही ले लीजिए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में इकलौता है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण जो मृत्यु की दिशा मानी जाती है, मतलब ये मृत्यु पर भी विजय का प्रतीक है। और यहाँ की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती जो सुबह लगभग 4 बजे होती है, ये एक बहुत ही गहरा अनुष्ठान है जो भक्तों को याद दिलाता है कि शिव ही अंतिम सत्य है, जीवन और मृत्यु के चक्र से भी परे। और ये जो अनोखापन है ना, ये सिर्फ रीति रिवाजों में ही नहीं बल्कि मंदिरों की बनावट में भी दिखता है, और तीर्थयात्रियों के लिए इसके गहरे मतलब होते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है बैद्यनाथ धाम। जब तीर्थयात्री वहां मंदिर के शिखर की ओर देखते हैं तो उन्हें सामान्य त्रिशूल नहीं बल्कि एक पंचशूल दिखाई देता है, 5 शिखरों वाला प्रतीक। ये बहुत ही दुर्लभ है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी पवित्र यात्रा से हमें आध्यात्मिक तौर पर क्या मिलता है। इसका जवाब प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में बहुत खूबसूरती से दिया गया है। ये स्तोत्रम कहता है कि जो भी सुबह शाम इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो कुल मिलाकर इस यात्रा का सार यही है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भाग्य बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि दिव्य क्षमा हमेशा संभव है और आस्था की शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती, वो अमर है। ये ज्योतिर्लिंग धरती पर प्रकाश के शाश्वत स्तंभ हैं, पर एक तीर्थयात्री अपने अंदर कौन सी रोशनी घर लेकर जाता है? हमारी ये यात्रा भले ही यहाँ खत्म हो रही हो, पर ये अपने पीछे यही विचार छोड़ जाती है